प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को लाल किले की प्राचीर से कोरोना वैक्सीन को लेकर भी बड़ा ऐलान किया है। पीएम मोदी ने कहा कि इस वक्त देश में 3 वैक्सीन पर ट्रायल चल रहा है। जैसे ही वैज्ञानिकों की ओर से मंजूरी मिल जाती है, बड़े पैमाने पर इस वैक्सीन को लोगों तक पहुंचाया जाएगा। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, जय हिंद। पूरा देश स्वतंत्रता दिवस के जश्न में सराबोर है। हम अपनी 74वीं आजादी का जश्न मना रहे हैं। लाल किले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झंडारोहण कर जश्न की शुरुआत की। इस खास मौके पर लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कोरोना वॉरियर्स को सलामी भी दी। उन्होंने कहा कि देश कोरोना महामारी के संकट से जूझ रहा है। पूरी दुनिया में लोग कोरोना की वैक्सीन को लेकर उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन देश इस दिशा में आत्मनिर्भर बन रहा है। देश में फिलहाल कोरोना की 3 वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। जब भी अब कोरोना की बात आती है तो एक बात स्वाभाविक है, हर किसी के मन में सवाल है, कोरोना की वैक्सीन कब तैयार होगी? ये सवाल हर एक के मन में है, पूरी दुनिया में है। मैं आज देशवासियों को कहना चाहूंगा, देश के हमारे वैज्ञानिकों की प्रतिभा एक ऋषि मुनि की तरह लेबोरेटरी में जी जान से जुटे हुए अखंड एक निष्ठ तपस्या कर रहे हैं, बड़ी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। और भारत में एक नहीं, 2 नहीं, 3 वैक्सीन उसके टेस्टिंग के अलग अलग चरण में है। वैज्ञानिकों से जब हरी झंडी मिल जाएगी, बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन होगा और उसकी तैयारियां भी पूरी तरह रेडी हैं। और तेजी से प्रोडक्शन के साथ वैक्सीन हर भारतीय तक कम से कम समय में कैसे पहुंचे, उसका खाका भी तैयार है, उसका रूपरेखा भी तैयार है। पीएम मोदी ने कहा, जैसे ही वैज्ञानिकों की ओर से इसे मंजूरी दे दी जाती है, तब बड़े पैमाने पर इसे लोगों तक पहुंचाया जाएगा। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा, जब भी कोरोना की बात होती है तो हर किसी के मन में सवाल होता है कि वैक्सीन कब तैयार होगी। देश में हमारे वैज्ञानिकों की प्रतिभा ऋषि मुनि की तरह है, जो लैब में कड़ी तपस्या कर रहे हैं। पीएम ने कहा, हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत का ही नतीजा है कि आज देश में ही मास्क, पीपीई किट, कोरोना से जुड़े जरूरी सामान बन रहे हैं। सामने अगर लाखों चुनौतियां हैं तो देश के पास करोड़ों समाधान देने वाले शक्ति भी है। मेरे देशवासी भी हैं जो समाधान का सामर्थ्य देते हैं। अब देखिए, कोरोना के संकट काल में हमने देखा कि बहुत सी चीजों के लिए हम कठिनाइयों में हैं, हमें दुनिया से लाना है, दुनिया दे नहीं पा रही थी। हमारे देश के नौजवानों ने, हमारे देश के उद्यमियों ने, हमारे देश के उद्योग जगत के लोगों ने बीड़ा उठा लिया। जिस देश में N95 नहीं बनता था, बनने लगे। पीपीई नहीं बनता था, बनने लग गए। वेंटिलेटर नहीं बनता था, बनने लग गए। देश की आवश्यकताओं की तो पूर्ति हुई, लेकिन दुनिया में एक्सपोर्ट करने की हमारी ताकत बन गई। दुनिया की जरूरत थी, आत्मनिर्भर भारत दुनिया को कैसे मदद कर सकता है, आज हम इसमें देख सकते हैं। पीएम मोदी ने बताया, जब कोरोना शुरू हुआ था तब टेस्टिंग के लिए सिर्फ एक लैब थी। आज कोरोना की जांच के लिए 1400 से ज्यादा लैब हैं। देश इस समय एक कठिन समय से गुजर रहा है। कोविड-19 के इस दौर में कोरोना योद्धाओं ने देश में सभी लोगों को एक मंत्र दिया है, और वो मंत्र है सेवा परमो धर्मः। इसी मंत्र के साथ उन्होंने देश की जनता के लिए दिन रात सेवा की है। उन्होंने ये भी कहा कि आज से देश में एक और बहुत बड़ा अभियान शुरू होने जा रहा है। ये है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, जो भारत के हेल्थ सेक्टर में नई क्रांति लेकर आएगा। आपको बता दें, भारत बायोटेक की अगुवाई में देश में कुल 12 सेंटर पर कोरोना वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में अभी तक पहला ट्रायल पूरा हो गया है। सितंबर की शुरुआत में दूसरा फेज शुरू होने के आसार है। इस वक्त अमेरिका, इजराइल, ब्रिटेन, चीन, रूस और भारत जैसे बड़े देश कई वैक्सीन पर काम कर रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते कई दिनों में वैक्सीन बनाने को लेकर बैठकें की हैं और इसकी गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं दूसरी ओर भारत में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 25 लाख के पार पहुंच गई है। देश में कोरोना के मामले बढ़ने की रफ्तार भी दुनिया में पहले नंबर पर बने हुए हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 65,000 नए मरीज सामने आए और 996 लोगों की मौत हो गई। ब्राजील और अमेरिका में बीते दिनों 50 से 60,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। वहीं भारत में भी एक दिन में सबसे ज्यादा 66,999 मामले कोरोना को लेकर सामने आ चुके हैं। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।